मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग कल पढ़ रहे थे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एथेनॉइल क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा था। लास्ट प्रॉपर्टीज था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और काफ़ी इजी था। कुछ बचे खुचे थोड़ा बहुत हैं तो उसके रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन है डाइएथाइल ईथर, रिएक्शन विद डाइएथाइल ईथर, विथ डाइएथाइल ईथर CH3CO, ये आ गया Cl प्लस, अब आप ये देखो O C2H5, O C2H5, ठीक है। जब ठीक है, अब यहां पर ये देखो, पहले मैं बना लेता हूं फिर मैं बताता हूं कि कैसे होगा। एस्टर मिला प्लस C2H5 Cl मिला, ठीक है। इस तरह का ये आपको रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक, कैसे होता है ये देखो, CH3CO Cl, जब ये इधर आया, ठीक है ना, तब प्लस ये देखो C2H5 ये इस पर अटैक किया, क्या मिला CH3O नेगेटिव Cl, ठीक है, O पॉजिटिव C2H5, ठीक है। अब यहां से माइनस C2H5 पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको, देखो CH3O नेगेटिव Cl O C2H5, ठीक। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पर आएगा तो इसमें बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, ये, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप ये है। और तब यहाँ पर क्या निकलेगा, ये अभी Cl नेगेटिव क्या C2H5 पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा CH3CO O C2H5। क्लियर है ना, बिल्कुल जैसे वाटर जुड़ता है कैटायनिक कार्बन पर, उसी तरह के रिएक्शंस है, ठीक है। चलिए आगे, अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छा रिएक्शन है। ये देखो, अब बताइए कि किससे रिएक्शन करेगा। दो फंक्शनल ग्रुप हैं COOH और OH, ठीक है। तो बताइए कि ये किससे रिएक्शन करेगा, बोलिए। ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड से रिएक्शन करेगा कभी नहीं। इसके अपेक्षा ये क्या है, ये OH बेस है, तो इसके साथ ही रिएक्शन किया, इसका H+ निकला, तो क्या मिला, ठीक। इस तरह का आपको ये रिएक्शन मिलेगा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन, या एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन है, एक मेडिसिन है, स्पेशली जब
जैसे आप यूँ कर सकते हो, हाई फीवर हो या माइल्ड फीवर हो तो वहाँ पर स्पेसिफिन दिया जाता है। अगर इंटेस्टाइन वगैरह में किसी तरह का अल्सर की भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थान पर इस एस्पिरिन को दिया जाता है। ठीक है, अगला चलिए कार्डियस रिएक्शन देख लें। एसिड डेरिवेटिव है तो कार्डियस रिएक्शन देगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दें कार्डियस रीअरेंजमेंट हमने ये तीसरी बार बताने जा रहा हूं। N3H है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन इसको हम H को इधर लिखेंगे। देखिए HN3 बाहर निकला, अभी क्या निकलेगा प्लस HCl ये देगा। अब यहां पर H2O से हाइड्रोलिसिस करा लें, H+, तो ये रीअरेंज होगा। बोलो ये मिल जाएगा कहां पर, CH3 NH2 N2 भी निकल जाएगा, N2 प्लस इसका ऑक्सीजन ये और ये CO2, इस तरह का रिएक्शन इसको मिलेगा, यानी एमाइन मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये किया गया है। ठीक है, अगला चलिए विथ यूरिया, रिएक्शन विथ यूरिया, रिएक्शन विथ यूरिया। जानते हो बहुत आसान है ये चीज। आप लोगों को एल्कोहल फिनाइल ईथर एल्डिहाइड कीटोन पर बहुत फोकस करना है, तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर तो देखो कुछ करने लायक ही नहीं है। प्लस H NH CO NH2, NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है क्या लेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये तो यूरिया हुआ और ये एसिटिल ग्रुप हुआ, इसे हम कहेंगे एसिटिल यूरिया। आगे चलिए, अगला इसका डेरिवेटिव है दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा कार्बोक्सिलिक। रिएक्शन वही रहेगी सब में, आप लोग देखते रहना। दूसरा डेरिवेटिव है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक, CH3CO होल ट्वाइस O, या आप लिख सकते हो CH3CO या ऐसे भी लिख सकते हो CH3COCO इस तरह भी लिख सकते हो। ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। अब चलो इसका प्रिपरेशन में चलते हैं, ठीक है ना। पहला है बाय हीटिंग ऑफ CH3COOH, दो मॉलिक्यूल आप ले लो, P2O5 के प्रदेश में हीट कर दो। क्या निकला, वाटर निकला,
अब एक कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा। ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे चलिए, रिएक्शंस आपको इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड पर हमने कराया था आपको। अगला आप फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अगला प्रिपरेशन है। वही देखो रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड CH3COOH HCl निकल गया। ठीक है ना, अब बेंजीन के प्रेजेंस में आप हीट कर लोगे। मिल गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अगला है जो प्रिपरेशन कई मेथड से भी हो सकता है। फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साल्ट से आयोडीन क्लोराइड, बहुत आसान है। फिर से ये ले लो, NaCl को बाहर निकाल दो। देख लो एसिटिक एनहाइड्राइड मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे इसके प्रिपरेशन हो जाते हैं। एसिटिलीन से भी आप करा सकते हो, फ्रॉम एसिटिलीन। ठीक, या यूं कहो कि बाय एक्शन ऑफ एलिमेंट में रिएक्शन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव में टूटेगा। सपोज करो ये इस पर आया तो पॉजिटिव H इसके पास जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHO CO CH3, फिर से आप HO CO CH3। ठीक है, अब आप क्या करो,
फिर से एडिशन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड अभी है। तो यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनी का, यानी नेगेटिव पार्ट किस पर जुड़ेगा? किस कार्बन से? जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो ये मिल जाएगा CH3 CH O CO CH3 O CO CH3 कहानी खत्म, हाइड्रोलिसिस करा लो। ठीक है, क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस करा लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। या हीट करो, ये बॉन्ड का, ये कार्बन कहाँ हुआ है? यहाँ पर। तो ये मिला, देखो प्लस CH3 CH2, तो एल्डिहाइड और एनाल्डिहाइड दोनों मिल जाएगा इसमें। ठीक, अगला चलो, फ्रॉम एसीटोन फ्रॉम एसीटोन, ठीक है ना। एसीटोन को हम पहले कीटीन में कन्वर्ट करेंगे, और कीटीन कैन आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिक एसिड, और कीटीन पर फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो एनाल्डिहाइड मिलेगा। फ्रॉम एसीटोन सबसे पहले CH3 CO, ठीक है ना, CH3 हीट कर दो, CH2 O प्लस CH4, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या मिला? कीटीन, डबल बॉन्ड O प्लस H O CO CH3, ठीक है। इसका जो है एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जब ये इस पर जाएगा, क्योंकि इस पर लोड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड इधर नहीं जा सकता, इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो CH3, अभी क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या जाएगा? कार्बन से कम उड़ेगा ऑक्सीजन, फिर O CH3, देखो मिल गया, एसिटिक एनाल्डिहाइड आराम से मिल गया, ठीक। और ये नेगेटिव चार्ज इस पर है। चलिए, अगला है, हम चलते हैं प्रॉपर्टीज में, क्योंकि डेरिवेटिव है तो इनके प्रिपरेशन बहुत कम होंगे, ठीक है। बेसिकली हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला है हाइड्रोलिसिस।
अब आप देखो, बड़ी कमाल की बात है कि जब दो एसिटिक एसिड को P2O5 के प्रेजेंस में हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो क्या बनता है? एनहाइड्राइड। अगर उसी एनहाइड्राइड में हम वाटर ऐड कर दें तो क्या जुड़ेगा? फिर से वही रिवर्स हो जाएगा। अब आप देखो, ये बांड टूटेगा तो इस पर क्या आएगा? H, और इस पर क्या आएगा? OH। तो क्या मिला? दो मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। ठीक, हाइड्रेशन करोगे एनहाइड्राइड का तो एसिटिक एसिड मिलेगा, और दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का हीट करोगे P2O5 में तो एनहाइड्राइड मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगला है विथ NaOH। इसी तरह से कर लो। जहां H था, अगर हम यहां पर NaOH हम ले लेते तो क्या मिलता है? हटाओ अलग से, ना करें। Na इस पर जाता, OH इस पर जाता, तो एक होता CH3COO Na और दूसरा होता CH3COOH। ठीक है ना? इस तरह से रिएक्शंस होती है। चलिए, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। चलिए आगे चलते हैं, इसमें अमोनिया से क्या रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल आप अमोनिया यूज करोगे, ठीक है। एक तो मिलेगा प्लस दूसरा मिलेगा अमोनियम एसिटेट। एक एमाइड मिलेगा और दूसरा अमोनियम एसिटेट मिलेगा। ठीक है ना? होता कैसे है? NH3 प्लस NH3, ये क्या दिया? NH2 निगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। इसे तोड़िए, इस पर गया तो इस पर निगेटिव आया तो इस पर क्या आएगा? NH4 पॉजिटिव, तो NH4 हो जाएगा। तो अमोनियम एसिटेट हो गया और इस पर क्या आया? पॉजिटिव, तो ये इस पर अटैक कर दिया तो क्या आ जाएगा? एमाइड आ जाएगा। सिंपल सा। चलिए अगला, चलिए हम चले एसिटाइलेशन। अरे देख लो, बाहरी खत्म, इस पर टूटा, ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पर आ जाएगा।
ये क्या मिला? एस्टर। और ये क्या मिला? एसिड। बहुत आसान सा रिएक्शन है, ठीक है। बाकी उस तरह का रिएक्शन सही है। इसी डाइलेशन में सल्फ्यूरिक एसिड पर भी आप करा सकते हो। भाई तो एसिड डेरिवेटिव है तो इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं, एल्कोहल से करेगा। सपोज करो ये इस पर क्या क्या चीज के साथ जुड़ा, तो ये O निगेटिव जो होता है इस पर अटैक करेगा, फिर क्या मिला? क्या मिला? एस्परीन प्लस ये क्या मिला? CH3C डबल OH, ठीक है। ये हो जाएगा CH3C डबल OH। अगला रिएक्शन चले, एक्शन ऑफ ड्राई HCl। एक्शन ऑफ ड्राई HCl। आंख बंद करके भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा, उसी का डेरिवेटिव मिलेगा। Cl इसके पास आ जाएगा, H इसके पास आ जाएगा, तो एक एसिड बनेगा और एसिड हैलाइड बनेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम एक्शन ऑफ क्लोरीन बहुत अच्छा है। अगर हम यहीं पर अगर HCl की जगह पर Cl2 कर दें तो एक तो मिलेगा क्या? CH3COCl प्लस CH3Cl डबल OH मिलेगा। CH2Cl एक्चुअल में होगा क्या कि जब ये टूटेगा तो एक H तो इसके पास जाएगा और दूसरा Cl इसके पास जाएगा, ठीक है ना। और ये तो COCl मिल गया। अब क्या करेगा, जो एक Cl है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? H फ्री रेडिकल निकलेगा, Cl फ्री रेडिकल यहां पर जुड़ जाएगा और ये H इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। इसी का H इस ऑक्सीजन के पास आया और यहां पर क्या आ गया है? Cl आ गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए विथ PCl5 सिंपल सा है, ऑक्सीजन कम ले लेगा, POCl3, एक Cl यहां पर आएगा, एक Cl यहां पर आ जाएगा, POCl3 निकला।
2 Cl हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, 1 Cl यहाँ पर, 1 Cl यहाँ पर, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CO Cl, स्टील क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, अगला आ जाएगा फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो ठीक, एसिड मिला और ये पॉजिटिव मिला, ये इस पर अटैक कर देगा तो क्या मिलेगा शॉर्ट में, प्लस CH3C4H एसिटोफिनॉल। ये मिल जाएगा एसिटोफिनॉल। चल आगे चलते हैं। हो गया, अब बाकी चीजें तो उसी तरह का है भाई। ग्रिग्नार रिएजेंट से भी उसी तरह का कर सकते हो, कुछ नहीं होना है। पर्किंग रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन में एक तो भैया बेंजल्डिहाइड रहेगा और दूसरा एसिड एनहाइड्राइड रहेगा। डबल बॉन्ड हो है, प्लस ये देखो सोचो कि क्या मिलेगा। गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम लिखते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, आ गया मुझे भी। H2CH CO क्या O CO CH3, ठीक है। अब यहां पर तो एक ये हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO के प्रेजेंस में है। वाटर हो गया, ये क्या दिया, सावधानी से करना। हाइड्रोलिसिस करा लो, मिल जाएगा। पहले मुझे भी लग रहा था यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो क्या मिला, सिनाइमिक एसिड। ये क्या मिला, सिनाइमिक एसिड, प्लस ये क्या मिला, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, सिनाइमिक एसिड है।
ये रहा आपका आज एनाहाइड्राइड डेरिवेटिव था एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। 2 बच गए हैं, एस्टर और एमाइड छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। उसको हो सकता है कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर दें। थैंक यू।